नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है यूरोप टूर 2026 का शानदार अवसर। अब दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और नीदरलैंड्स का आनंद उठाइए हमारे साथ। आपकी आस्था और स्वाद का पूरा ध्यान रखते हुए पूरे टूर में शुद्ध शाकाहारी एवं जैन भोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों संग यात्रा बुक करें और यूरोप के सपनों को सच बनाएं। अभी कॉल करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन को। कुंद भगवान के बाद कोई इस धरती पर श्रीमन संस्कृति की ध्वजा को ऊंचाइयां देने वाला है थे वो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस मार्ग में उनकी कल्पना थी कि हम उनके द्वारा लगाया हुआ जो आदर्श श्रीमन संस्कृति का मार्ग हजारों साल तक चले। उसी क्रम में आचार्य से हमारे बहुत सोचते थे। सन 1996 में आचार्य जी ने हमारे जयपुर के अंदर हमारे पास 5 ब्रह्मचारी भेजे थे। फ्रेश गृहस्थ अवस्था थी, कुछ नहीं किया था उनका। नहीं, ब्रह्मचारी व्रत भी वहीं लेना है, ड्रेस भी वहीं बदलना है। लेकिन 1996 में हमने भयभीत हो गया। मैंने कि गुरुदेव, यह कार्य तो आप जैसे महान तीर्थंकरों जैसी चर्या करने वालों का काम है। मेरे जैसा छोटा व्यक्ति, मेरा जैसा छोटा साधु साधक इस दायित्व को मैं नहीं निभा सकता। 5 ब्रह्मचारी थे, पैंट शर्ट पर भेजे थे आचार्य सिंह ने 96 में। मैंने क्षमा याचना के साथ अपनी लघुता व्यक्त करता हुआ गुरुदेव के चरणों में प्रेषित किए, वापस किए थे। बाद में जब कुंडलपुर में गया तो आचार्य सिंह ने बोला, अब तुमने समाज के और तीर्थों के काम बहुत कर लिए, अब थोड़ा संघ निर्माण का ब्रह्मचारियों के लिए तैयार करो। जिस समय थे वहाँ सब साधु बैठे हुए थे, उनके सामने ये बात कही। मैंने फिर उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, मैं उनकी चरणों की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब आचार्य जी कमरे में पहुंचे और मुझे बुलाया, बोले मुझे तुम्हारे हाव भाव से लग रहा है कि तुमने मेरी बात को सुना ही नहीं है। तो मैंने कहा जी, मतलब नहीं सुना। फिर उन्होंने कहा कि क्या मेरा सोचना व्यर्थ है? मैंने कहा व्यर्थ तो नहीं है, लेकिन मैं असमर्थ हूँ। तब उन्होंने फिर उसके बाद चर्चा चलते चलते आचार्य से जब बिहार करके पहुँचे, डोली से कुंडलपुर के पास में हम वहाँ पहुँचे। सामायिक के बाद 1:30 बजे प्रसाद सागर जी महाराज बुलाने आए। अजय सागर जी महाराज वहाँ बैठे थे और मेरे को समझाया कि मैं आपको 3 बार बोल चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पर कोई गौर नहीं कर रहे। मैंने कहा महाराज जी, मैं अपने आप को इतना समर्थ नहीं समझता हूँ। तो आचार्य ने कहा, क्या तुम गुरु से बड़े हो? क्या तुम गुरु से ज़्यादा सोचते हो? गुरु ने जब योग्यता देख ली है तो योग्यता को छुपाना भी अपराध है। ये शब्द आचार्य जी के थे। फिर मैंने आचार्य जी कहा, मैंने कहा ये काम आप करें और फिर संघ के जो साधु बने उनको दे देना, मैं रख लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, वह रूप नहीं बन पाएगा, जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम्हें ये कार्य ब्रह्मचारी तैयार करो, व्रत दो, ड्रेस बदलवाओ, फिर मेरा तुम्हें आशीर्वाद रहेगा कि उनको आगे बढ़ाओ। जब उन्होंने आदेश शब्द निकाला, अजय सागर जी, प्रसाद सागर जी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बहुत समझाया कि मैंने कुछ सोचा ही होगा, तभी कह रहा हूँ। और नए ब्रह्मचारियों को ऐसी शिक्षा दो, जो तुम्हारे पास ज्ञान है, कला है, उसको लेकर के चले जाना
ये एक प्रकार का धर्म के प्रति ऋण है। उसको कहीं ना कहीं किसी के पास जो कला होती है, शक्ति होती है, उसका वसीयत किसी को सौंप के ही जाना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान संस्कार दो। कम से कम 20 मिनट तक आचार्य समझाते रहे। तब मैंने कहा जैसी आपकी आज्ञा हो। फिर मैंने 3 ब्रह्मचारी तैयार करके भेजे थे। मैंने कहा ये सैंपल भेज रहा हूँ, देखो मेरा सैंपल आपको पसंद आ जाए। 3 ब्रह्मचारी तैयार किए थे। 3 ब्रह्मचारी में 1-2 यहाँ बैठे हुए हैं, एक संघ में हैं, वरिष्ठ सागर और विदेश सागर। एक इनको भेजा तो आचार्य श्री ने इतने खुशी से इनको आशीर्वाद दे के कहा आप इनको पढ़ा के तैयार करो। मुश्किल से 1-1.5 महीने नहीं हुआ और आचार्य श्री का मन हुआ कि उन तीनों ब्रह्मचारी को मेरे पास भेजो, मैं क्षुल्लक बना करके फिर तुम्हारे पास भेजता हूँ। और ये क्षुल्लक बना करके बाद में ये अभी कुंडलपुर से मेरे साथ हुए हैं। तो कहने का भाव ये है कि गुरु का कितना बड़ा सोच था। उन्होंने 10 निर्यापक इसलिए बनाए थे कि ये 10 निर्यापक अपनी अपनी योग्यता से 100 शिष्य तैयार करेंगे तो 1000 शिष्यों का समूह है। आचार्य श्री का सोच था कि मेरा लगाए हुआ पौधा 1000 साल तक चलना चाहिए। और 10 निर्यापकों को इसलिए तैयार किया कि 10 निर्यापक जगह जगह जाकर के अपनी अपनी योग्यता से साधुओं को तैयार कर 1000 साधु यदि तैयार होते हैं आचार्य महाराज की मूल परंपरा में, तो कितना बड़ा सोच आचार्य महाराज का था। और अंत तक वो सोच गए। अंत में जब उनकी समाधि, अंतिम प्रवचन आप सबने टीवी पर सुना होगा, सबने लाइव में सुना होगा। अंतिम बात उन्होंने कहा मैंने 10 निर्यापकों को संग सौंप दिया है। ये शब्द उन्होंने अंत तक उनके मुख से एक ही शब्द, मैंने 10 निर्यापकों को संग सौंप दिया है। ये आचार्य श्री के मुख का शब्द था जो सब लाइव में चला हुआ है। और बात जो छतरपुर के विनोद ब्रह्मचारी से तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा। तो मैं भी इस कार्य को करने की रुचि में नहीं था, ना मेरा मन था, लेकिन गुरु की आज्ञा और गुरु की भावना के लिए तो मैं संसार में तो क्या, इस आकाश में भी छेद करना पड़े तो कर सकता हूँ। मेरे में ताकत नहीं है, लेकिन गुरु की भावना और आज्ञा, आज तक मैंने जीवन में उन्हीं की आज्ञा से सब कुछ कार्य किया है। 40-45 साल जितने भी निकले, सब गुरु की आज्ञा के बिना एक कदम भी यहाँ वहाँ नहीं उठाए। परिस्थितियाँ अच्छी आई चाहे बुरी आई, लेकिन गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होने दिया। और ये सारी समाज को मालूम है और हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर खुद जानते थे। और आप सबको मालूम है आचार्य श्री का प्रेम वात्सल्य, और सबने कुंडलपुर और रामटेक के मिलन में गुरु का वात्सल्य देखा हुआ है। और ऐसे गुरु के भावना को रखने के लिए मैंने मात्र एक कदम इसलिए उठाया कि गुरु ने जब 3 बार समझा दिया, इतना ढीठ भी नहीं हो कि गुरु 3 बार समझाएं और अंत में ये कहें ये मान लो मेरा आदेश है, तो फिर मैंने करने का मन बनाया। उसी का परिणाम स्वरूप आज आपके सामने इस परंपरा में हमारे संघ के हमारे बड़े भाई समय सागर इस समय वर्तमान में आचार्य हैं। और वो हमारे संघ के ज्येष्ठ हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, अग्रज है, और वे वर्तमान में आचार्य पद का निर्वाह कर रहे हैं। और उनको भी मैंने समाचार भेजे थे कि मैं आचार्य श्री की आज्ञा, उनको भी मालूम था क्योंकि उनके सामने ही कहा था
कि जो आचार्य श्री ने कहा था मेरे से, जो भावनाएं आचार्य श्री ने कही थी, उस भावना के अनुसार मैं यहाँ पर कुछ दीक्षाएं देना चाह रहा हूँ। ये सूचना मैंने आचार्य समय सागर महाराज को भेज दी थी। और आज सारी दुनिया के सामने मैंने इसलिए कहा कि मेरा कोई शौक नहीं था। यदि मेरा शौक होता तो 40 साल पहले भी ये काम शुरू करता। सन 1996 से तो शायद पंडाल में यही लोग बैठे होते, तुम्हें जगह नहीं मिलती। जैसे अभी सुरेंद्र भारती कह रहे थे, लेकिन मेरा कोई मन नहीं था। लेकिन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के कारण तो यह कार्य आज जो जिनवाणी में एकम जिनस्वरूपम वीयम उक्कट सावयाणम और अभियठाणम तैया चौथ लिंगम दंशनम नथी, ऐसा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा। 3 लिंग ही दर्शनीय हैं, एक जिनगंबर लिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक लिंग, तीसरा जो है अवर स्थान पर आरिका का।